मैडम की एज तकरीबन 27-28 साल थी। और आपके साहब की? साहब की उम्र 63 साल थी। आपके जो साहब थे वो अपनी बीवी को वो हक अदा नहीं करते थे कि उनको आपकी ज़रूरत पड़ी? ऐसा ही है, देखें अब 63 साल उनकी साहब की उम्र थी, वो बुज़ुर्ग आदमी थे और मैडम जो है वो बिल्कुल ही अभी जवान थी, तकरीबन 27-28 साल उनकी उम्र थी। उनको वो चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने यही रास्ता अपनाया। कितना अर्सा आप लोगों का ये रिलेशन चलता रहा? तकरीबन कोई 4 से 5 महीने चलता रहा। साहब जो थे उनके डिफरेंट विजिट्स आते थे, वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते थे, तो मैडम जो है वो पीछे अपने दोस्तों वगैरह को बुला के तो वहाँ पार्टी वगैरह घर पे सब कुछ किया करती थी। ड्रिंक्स वगैरह भी चलती थी उनकी पार्टीज़ के अंदर और म्यूज़िक वगैरह जो है वो भी चल रहा होता था और वो पूरी पूरी रात जो है इस तरह से नशा वगैरह करके डांस करते रहते थे। फिर जब साहब को इन चीज़ों का पता लगा, उन्होंने सब कुछ ये बंद कर दिया। मैडम जो है वो अकेली रह गई वहाँ पे और हम मुलाजिम होते थे 3 वहाँ पे। जब पार्टीज़ वगैरह सब कुछ बंद हो गई तो मालिक एक दिन इसी तरह से आउट ऑफ कंट्री विजिट पे गए और मैडम ने मुझे इस तरह बुला लिया अपने पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सनी नामी ड्राइवर मौजूद हैं जो कि लाहौर में एक ऐसे जो है वो बिज़नेसमैन के घर जॉब करते थे, ड्राइविंग का काम करते थे और वहाँ पे जो उनके मालिक हैं वो आउट ऑफ कंट्री चले गए डिफरेंट विज़िट के लिए और ये इनकी ड्यूटी थी उनकी बेगम के साथ और वो इनको लगातार 1.5 साल तक अपनी हवस का निशाना बनाती रही और इनका फ़ायदा उठाती रही। सारा मामला क्या है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो हम सनी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सनी, आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल। और आप बेसिकली कहाँ से? बेसिकली मैं सरगोदा से हूँ। सरगोदा से। आपको लाहौर आए हुए कितना टाइम हुआ? 3 साल तकरीबन हो गए। ओके, आप जहाँ जॉब करते थे वो जगह भी बताएं और वहाँ पे आपके साथ क्या मामला पेश आया वो भी ज़रा बताइए। जी, साकिब टाउन में था, वहाँ पे ड्राइविंग की जॉब करता था मैं साहब के पास ही। वो मेरे दोस्त थे, उनके रेफरेंस से मैं लगा था वहाँ पे और तकरीबन मैंने 1.5 साल उनके पास जो है जॉब की है। तो 1.5 साल के दौरान पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल एक चलता रहा सब कुछ इस तरह से कि साहब जो थे उनके डिफरेंट विजिट्स आते थे, वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते थे, तो मैडम जो है वो पीछे अपने दोस्तों वगैरह को बुला के तो वहाँ पार्टी वगैरह घर पे सब कुछ किया करती थी। साल एक तो इस तरह से चलता रहा, बट जब मालिक को पता लगा तो उन्होंने ऐसा किया कि वो सब कुछ वहाँ से ख़त्म कर दिया। उनके दोस्तों का आना जाना, इस तरह का कोई इवेंट। उन्होंने क्यों ख़त्म कर दिया? बिकॉज़ वो इस चीज़ों को लाइक नहीं थे करते बिल्कुल। किस किस्म की पार्टीज़ करती थी, किस किस्म के दोस्त उनके घर आते थे? बहुत ही कोई अजीब किस्म के ही लोग आते थे वहाँ पे। अब वहाँ पे जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स वगैरह भी चलती थी उनकी पार्टीज़ के अंदर और म्यूज़िक वगैरह जो है वो भी चल रहा होता था और वो पूरी पूरी रात जो है इस तरह से नशा वगैरह करके डांस करते रहते थे। फिर जब साहब को इन चीज़ों का पता लगा, उन्होंने सब कुछ ये बंद कर दिया। उसके बाद मैडम जो है वो अकेली रह गई वहाँ पे और हम मुलाजिम होते थे 3 वहाँ पे। एक किचन में काम करता था, एक सफाई का काम करता था और मैं तीसरा जो था वो ड्राइवर। हुआ कुछ इस तरह से कि जब पार्टीज़ वगैरह सब कुछ बंद हो गई तो मालिक एक दिन इसी तरह से आउट ऑफ कंट्री विजिट पे गए और मैडम ने मुझे इस तरह बुला लिया अपने पास। मुझे कुछ उस वक़्त समझ नहीं थी आ रही, लेकिन मैडम ने मेरे लिए खाना शाना मंगवाया सब कुछ, तो हमने बैठ के खाना खाया पहले वहाँ। उसके बाद मैडम ने मेरे करीब होना शुरू कर दिया और ऐसे मुझे टच वगैरह किया। पहले तो वो चीज़ मुझे जो है अजीब नहीं लगी। मतलब क्यों नहीं अजीब लगी आपको? या पहले भी आप दोनों के रिलेशन थे आपस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज़ अब मेरे साथ पहली दफ़ा ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे ये चीज़ महसूस नहीं हुई ज़्यादा। मतलब जिसके साथ तो पहली बार होता है उसको तो महसूस होती है ना, तो आपको क्यों नहीं हुआ? नहीं, ऐसे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस ऐसे ही बिल्कुल अपना ठीक-ठाक लग रहा था सब कुछ। मतलब आपका भी दिल किया कि चलो ठीक है, जो हो रहा है उसको होने दो। जी, बिल्कुल ऐसे ही। फिर? फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मैडम ने मुझे पक्का इस तरह से रख लिया कि जब भी मालिक जाते थे, तो मैं सर्वर क्वार्टर के बजाय जो है मैडम के रूम में रहता था, उनके साथ ही रहता था। खाना वगैरह अपने भी। साहब के बिस्तर पे? जी।
खाना वगैरह भी हम मिल के खाते थे वहाँ। और उसके अलावा मैडम जो है वो मुझे उन्होंने शॉपिंग करवाना भी शुरू कर दी। वो मुझे तकरीबन 40-50 हज़ार की जो है एक दफ़ा शॉपिंग करवा के लाई, फिर 30-40 हज़ार की एक दफ़ा उन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई। तो आपकी सैलरी कितनी है? मेरी 30 हज़ार सैलरी थी वहाँ। मतलब आपको ज़रा भी अजीब नहीं लगा? आप 30,000 पे वहाँ पे जॉब करते थे, ठीक है, मेहनत मजदूरी करते थे, ड्राइविंग की जॉब करते थे, ड्राइवर थे उनके, और वो जो उनकी बेगम थी, आपकी मैडम थी, वो आपके इतना क्लोज़ आ गई, आप दोनों के फ़िज़िकल रिलेशन बन गए, और उसके अलावा जो है आप अपने साहब के हक़ पे डाका डाल रहे हो, तो आपको शर्म नहीं आई? आप ये क्या कर रहे हो? गलत ही था ना वो? जी बिल्कुल, वो चीज़ बाद में फ़ील हुई मुझे, बट उस वक़्त मुझे सब ठीक लग रहा था। आखिर तकरीबन कुछ महीने तो ऐसे चलता रहा, फिर मुझे बिल्कुल अजीब लगने लग गया कि वो साहब मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं इस तरह से काम जो है वो नहीं करूं। काफ़ी दफ़ा मैंने साहब को बताने की भी कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उनको बताने की कि उनका एक ट्रस्ट था मेरे ऊपर, वो बहाल रहे, तो मैं उनको नहीं बताया। आखिर एक दिन मैंने मैडम से ही कह दिया, मैंने बोला कि मैं इस तरह एक काम दोबारा नहीं करूँगा। उस चीज़ के ऊपर मैडम ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाऊंगी कि इन्होंने घर से ज़ेवरात वगैरह चोरी किए हैं, और इस तरह से आपको बंद करवा दूंगी, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। सो बस उसी डर के अंदर जो है मैंने जो चल रहा था उसी तरह से चलने दिया। मतलब सेम वही चीज़ें होती रही, आप दोनों के फ़िज़िकल रिलेशन वैसे ही? जी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा। आपकी जो मैडम थी उनकी एज कितनी? मैडम की उम्र 27-28 साल थी तकरीबन। और साहब की? साहब की उम्र 63 साल। तो मतलब इतना एज डिफरेंस क्यों था? वो अब साहब ने अपने पसंद से उनके साथ दूसरी शादी की थी। पहली बीवी जो थी उनको तलाक दे चुके थे, तो साहब ने अपनी मर्ज़ी से उनसे शादी की थी, लेकिन वो बस इस वजह से वो चीज़ें नहीं दे सकते उनको, बिकॉज़ एज उनकी काफ़ी ज़्यादा थी साहब की, और मैडम बिल्कुल जवान थी, तो वो चीज़ें नहीं उनको दे सके। तो वो पहले तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह पे बुलाती थी और ये सब कुछ करती थी, बट जब ये सब कुछ भी बंद हो गया तो उनको आखिरी हल यही मिला कि वो आपके साथ फिजिकल हो जाए? जी, वो मेरे साथ फिज़िकल होगी। तो आपको अच्छा लगता था? ज़ेब देता था इस तरह करना? नहीं, ऐसा बिल्कुल पहले तो ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे ये चीज़ महसूस होने लग गई कि ये सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ? बस फिर मैंने पहले ये तो यही सोचा था कि साहब को बताऊंगा, लेकिन साहब को बताने की तो हिम्मत नहीं पड़ी। खैर मैडम से मैंने एक दफ़ा जब बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसा करना मुनासिब नहीं है, तो मैडम ने मुझे धमकाया कि और वो चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगी, ये सब कुछ कह के वो कि तो मेरे से दोबारा इसी तरह का रिश्ता बना लिया। कितना अर्सा आप लोगों का ये रिलेशन चलता रहा? तकरीबन कोई 4 से 5 महीने चलता रहा। 4 से 5 महीने? जी। ठीक है। तो आपके साहब को किस तरह पता चला? साहब एक दिन बता के तो यही गए थे कि वो 3 दिन के लिए विज़िट पे जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो उसी दोपहर को गए थे और रात को वो वापस आ गए। सो उस वक़्त मैं और मैडम जो है अब साहब के बिस्तर पे पड़े हुए थे कमरे में। उन्होंने आते ही बस कमरे का दरवाज़ा खोला, जैसे ही वो दाखिल हुए तो उन्होंने हमें देख लिया। उन्होंने मुझे वहाँ पे ही अपनी भी इज़्ज़त बचाने की, उन्होंने मुझे धमकाया वगैरह और जॉब से निकाल दिया वहाँ पे ही। बस फिर उसके बाद ना दोबारा मैडम ने कोई कांटेक्ट किया, ना मैंने दोबारा करने की कोशिश की। अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो मैडम कहाँ पे हैं इस वक्त, साहब कहाँ हैं इस वक्त। ना दोबारा मैंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की उनसे। उस वक्त तो साहब से मैंने माफ़ी मांगी थी कि मुझे जॉब जो है और मिलना बहुत मुश्किल है, तो बराए मेहरबानी मेरी जॉब वगैरह जो है ये तो छोड़ दें। लेकिन खैर साहब ने अपनी इज़्ज़त भी बचाने के लिए उन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से। अब पछतावा होता है? बहुत ज़्यादा। अब आप क्या कर रहे हो? अभी मैं एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रहा हूँ किसी के पास। ट्रक ड्राइवर? जी। तो अब घर भी जाते हो वापस? शादीशुदा हुआ? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जी, तो नाज़रीन ये थी हमारे ड्राइवर भाई की कहानी। कुछ औरतें जो हैं वो अपनी हवस की वजह से, अपनी हवस बुझाने की वजह से अपने पैसे का इस्तेमाल करती हैं, और वो इन जैसे मासूम लोगों को अपनी हवस का निशाना बनाती हैं और फ़ायदा उठाती हैं।
और बात इनकी भी ठीक है, अगर ये उनके ख़िलाफ़ ज़रा सी भी आवाज़ उठाते तो वो इन पर पर्चा करवा देती। और कुछ हद तक ये भी गलत है कि इन्होंने भी अपनी हवस की वजह से पहले तो आवाज़ नहीं उठाई, उन्हें नहीं रोका, ख़ुद जो है उनके साथ इस रिलेशन में रहे। फिर जब इनको महसूस हुआ कि गलत है तब भी ये छोड़ के नहीं गए अपने मालिक को और आसपास के लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द भी यही हो रहा है या आपके साथ ही हो रहा है तो बराए मेहरबानी इस गलत चीज़ को जो है वो प्रमोट ना करें, इसको रोकें और इसके लिए ख़ुद अपने लिए आप आवाज़ उठाएं। अगर आपके इर्द गिर्द हो रहा है तो इसके लिए आप आवाज़ उठाएं, आप डरें नहीं।